अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। तो आज अभी आप जैसा कि देख सकते हैं हम लोग अपना चैप्टर नंबर 8 फंजाई पे हैं और इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इसका इंट्रोडक्शन और न्यूट्रिशन डिस्कस कर लिया था और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन फंजाई। The first and main important thing to learn any chapter, any subject is something like this कि आप एटलीस्ट अपने एक चैप्टर के की पॉइंट्स अपने सामने ज़रूर रखिएगा कि किस सीक्वेंस से आपके चैप्टर में इंफॉर्मेशन दी गई है और उसी सीक्वेंस से ही आप उसको मेमोराइज करेंगे। सो इट विल क्रिएट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर यू पीपल। अब रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं देन ऑब्वियसली आप सब जानते हैं कि रिप्रोडक्शन हम उस हवाले से पढ़ते हैं कि हाउ one organism can grow, how one organism can replicate, multiply। अच्छा जी, तो अब जब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो फंजाई में या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकती है या एसेक्सुअल मोड में। अब इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं हम ये आगे ज़रूर डिटेल्स में सब देखेंगे। इसके साथ जो हमें सिर्फ एक एक्सेप्शन बताई गई है कि एक इम्परफेक्ट फंजाई, एक फंजाई का ग्रुप है जिनके फीचर्स सब के सब फंजाई जैसे नहीं हैं एक्चुअली, बट दे रिजेंबल अ लॉट विद देम। उसके बावजूद हम उन्हें फंजाई में ही ऐड करते हैं, उनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होती है। यहाँ पे दूसरी ऑप्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नहीं दिया गया। ऑल राइट जी, तो जब हम टाइप्स की बात करते हैं तो हम टाइप्स में इसको डिवाइड करेंगे एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास 4 टाइप्स की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड्स बयान किए गए हैं जिसको हम वन बाय वन देखेंगे। नंबर 1 इज स्पोर्स, कोनिडिया, फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग। ये बच्चे 4 ऐसे प्रोसीजर्स हैं, 4 ऐसे मेथड्स हैं जो फंजाई अडॉप्ट करती है अपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड में। इसके ऑपोजिट जब हम देखते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम सिर्फ कैरियोगेमी और प्लाज्मोगेमी को देखेंगे। एनी हाउ हम हमेशा से अपने टॉपिक्स की कीज़ बनाते हैं इन द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर और इसी पैटर्न में भी हम यही ऑप्ट करेंगे। इन सब चीज़ों को हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं विद द स्पोर्स। स्पोर्स के नाम से हम ऑलरेडी वाकिफ़ हैं, हम इसको बहुत बार पढ़ चुके हैं। बैक्टीरिया स्पोर्स में भी हमने पढ़ा है, रेजिस्टेंट स्पोर्स बना दिए जाते हैं कुछ एल्गी के भी, बट जब हम फंजाई की टिपिकली बात करते हैं तो स्पोर्स बनते हैं स्पोरेंजिया में। स्पोरेंजिया ऐसे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब छोटी छोटी सी थैलियाँ नुमा स्ट्रक्चर्स हैं, जैसा कि आप इस टॉपिक के एंड पे इसकी इमेज देखेंगे। स्पोरेंजिया एक्चुअली एक छोटी सी थैली का नाम है जिसके अंदर स्पोर्स मौजूद होते हैं, एक फंगस जो अपने साथ स्पोर्स कैरी करती है। अब स्पोर्स होते क्या हैं और क्यों, इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन सब किस तरह का है हम वो देखेंगे। स्पोर्स जी बनते हैं सेक्सुअल वे से भी एंड ए सेक्सुअल प्रोसेसेस से भी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि स्पोर्स की स्पेसिफिकेशन है दे आर हैप्लॉइड। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं हर बार हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के बारे में बात करने का, तो क्लास आपको पता होना चाहिए, आपका ये कंसेप्ट अब क्लियर हो जाना चाहिए कि हैप्लॉइड हमेशा हाफ से निकला है। और जब भी हम रिप्रोडक्शन यानी मियोसिस की बात करते हैं, मियोसिस में आप जानते हैं एक सेल जब 2 में डिवाइड होता है तो यहाँ पे 2n से क्रोमोसोम नंबर हाफ और हाफ हो जाता है, मींस हैप्लॉइड एंड हैप्लॉइड। इसी तरह जब 2 हैप्लॉइड सेल्स कॉन्जुगेट करते हैं दे अगेन मेक अ डिप्लॉइड। डिप्लॉइड जो सोमैटिक सेल्स, नॉर्मल बॉडी सेल्स होते हैं। नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल मोटाइल पिट से मोटिलिटी से निकला है, जैसे कि मूवमेंट से निकला है। तो नॉन मोटाइल मतलब स्पोर्स खुद मूव नहीं कर सकते, दे डोंट हैव फ्लैजिलास, दे डोंट हैव सीलियास, दे डोंट हैव हैंड्स एंड फीट्स टू मूव। अब ये होता किस तरह है? सो स्पोरेंजिया के बाद जो स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स हैं, हाउ डू दे मूव? ये करते हैं जी जर्मिनेट इन फेवरेबल कंडीशंस, हम इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अच्छा जी, अब स्पोर्स डिस्पर्स होते हैं मतलब फैलते हैं हवा से, छोटे इंसेक्ट से एंड रेन स्प्लैशेस। रेन स्प्लैशेस मतलब जब बारिश का कतरा गिरता है तो ज़मीन पे या किसी चीज़ पे बारिश का कतरा प्रेशर से जब गिरता है तो उसके अगेंस्ट जैसे स्प्लैश उड़ता है, पानी यूँ उछलता है उससे। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट इज कोनिडिया। तो कोनिडिया
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेकेंड मोड है कोनिडियोफोर्स। यहाँ पे क्लास देखिएगा, हमने स्पोरेंजिया देखा जो कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, जबकि कोनिडियोफोर्स एक्चुअली स्ट्रक्चर्स नहीं है, ये मॉडिफाइड हाइफी हैं। हाइफी का आपको याद होगा फर्स्ट लेक्चर में, जैसा कि पहले लिंक भी एक वीडियो का पढ़ा है, तो हाइफी जी बॉडी फॉर्म है फंगस की। तो जो हाइफी की टिप्स हैं वो एक्चुअली मॉडिफाइड, मतलब उसमें चेंजेस आ जाती हैं। स्पोर्स की इमेज पहले आप देख सकते हैं वीडियो में। इसके कंपैरेटिव अब जब हम कोनिडिया को देखते हैं तो कोनिडिया के मॉडिफाइड हाइफे दे फॉर्म चेन्स और क्लस्टर्स। चेन्स मतलब लंबे लंबे सेल्स की लाइंस, या क्लस्टर्स यानी कि गुच्छे, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। अब है कि कोनिडिया जो है, जो एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड का हिस्सा है, दे कैन सर्वाइव फॉर लॉन्गर। किससे? स्पोर से ज़्यादा देर तक ये सर्वाइव कर सकते हैं। थर्ड एंड फोर्थ थिंग है जी फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन आप जानते हैं, ये लफ्ज़ निकला है फ्रेगमेंट से। फ्रेगमेंट मीन्स टुकड़ा। फ्रेगमेंट, ब्रेकिंग ऑफ माइसीलियम। तो माइसीलियम यानी फंगस के किसी भी पार्ट का, माइसीलियम का एक पार्ट टूट के जब गिरता है या स्प्रेड होता है, तो वो ईच फ्रेगमेंट गिव्स राइज टू न्यू माइसीलियम। मतलब एक पोर्शन जैसे ही कट होता है, गिरता है, वो फिर से न्यू माइसीलियम को बना देता है, गिव राइज टू, वो फिर से एक नई बॉडी प्रिपेयर कर देता है। इसकी आप अगर इसको कंपेयर कर सकें, जैसे नॉर्मली अगर आपने देखा है हाउस लिजर्ड्स हैं, हाउस लिजर्ड्स की अगर कभी टेल कट हो जाए किसी सूरत हाल में, दे कैन ग्रो अ न्यू टेल। सिमिलरली हम प्लेनेरिया के बारे में भी, जो कि एक फ्लैट वॉर्म है, हम उसका भी आगे मजीद डिस्क्रिप्शन देखेंगे। उसके अंदर भी रीजनरेशन कैपेबिलिटी है, जैसा कि इस इमेज में दिखाया गया है। तो एक्चुअली यही मोड एक कंसेप्ट क्लियरिंग के लिए है कि फ्रेगमेंटेशन किस तरह काम करता है। नाउ द लास्ट एंड फोर्थ थिंग इज बडिंग। बडिंग, बडिंग लफ्ज़ निकला है बड से। बड का मतलब है बच्चे कली। किसी भी फूल की जैसे एक कली होती है, आप अक्सर देखते हैं, जैसे छोटा सा एक फ्लावर तब बनेगा जब उसकी एक बड है, उसके बाद वो कंप्लीट फ्लावर बन जाता है जिस भी उसकी शेप है। इस तरह से हमने सिर्फ बड का नाम देते हुए इसको बडिंग का नाम दिया है, जो कि यूनिसेलुलर यीस्ट एक फंगस है, और बड्स आर फाउंड, मतलब उस पर छोटी छोटी कलियां उसकी बनती हैं, जैसे आप इमेज में देख सकते हैं। इस तरह से ये बड्स टूट के अलग हो जाते हैं और आगे से आगे न्यू फॉर्मेशन फंजाई की होती रहती है। ओके जी, सो सेकंड टॉपिक है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, इट इज़ फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। फ्यूजन आपको बच्चे बताया है फ्यूज़ होने से होता है। आपने कभी भी फ्यूजन और फिजन में कंफ्यूज नहीं होना। फिजन मीन्स टू कट ऑफ, जिस तरह हमने बैक्टीरिया में बाइनरी फिजन पढ़ा था, एक सेल अपना क्रोमोसोम पहले रेप्लिकेट करता है, पिंच करता है, और उसके बाद फिजन टूट जाता है। इट वाज बाइनरी फिजन, बट यहाँ पे हम फ्यूजन की बात कर रहे हैं, जुड़ना। हैप्लॉइड, हैप्लॉइड फिर से हाफ, न्यूक्लियाई मतलब न्यूक्लियस की प्लूरल। अब एक्चुअली होता क्या है, इसमें दो कंपैटिबल हाइफी कम टुगेदर। कंपैटिबल मतलब जिनकी कंपैटिबिलिटी, जिनकी कोहेरेंस, जिनकी मुनासबत एक दूसरे से बनती है, दे कम टुगेदर। अब इनके क्लोज आने से एक्चुअली होता क्या है, समझें, ये एक न्यूक्लियाई है एक हाइफी का, ये दूसरे न्यूक्लियाई है हाइफी का। जब ये दोनों कंबाइन होंगे, दे विल मेक अ डिप्लॉयड जाइगोट। अब जी फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई को हम कहते हैं कैरियोगेमी। ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये दो इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो अक्सर आपसे एज अ कंपैरेटिव क्वेश्चन भी और वैसे भी शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में पूछा जा सकता है। डिफाइन कैरियोगेमी, डिफाइन प्लाज्मोगेमी और डिफाइन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो उसमें आपने ये दोनों बयान करने हैं। तो जब हम न्यूक्लियाई की बात करते हैं, हम उसको कैरियोगेमी कहते हैं। और जो फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, फ्यूजन मतलब दो सेल्स का, ऑब्वियसली जब साइटोप्लाज्म भी मिलेगा, साइटोप्लाज्म के अंदर ही न्यूक्लियाई है, तो साइटोप्लाज्म के फ्यूजन को हम प्लाज्मोगेमी कहते हैं। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, इन बेसिडियोमाइसीट्स एंड एस्कोमाइसीट्स। इन वर्ड से भी परेशान ना होइएगा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर हमारा जब डिवीजन ऑफ फंजाई है, हम उसमें इन सब चीज़ों को करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई में।
सो कैरियोगेमी इज नॉट फॉलोड बाय प्लाज्मोगेमी, मतलब बेसिडियोमाइसीट्स और एस्कोमाइसीट्स में साइटोप्लाज्म तो फ्यूज कर जाता है बट न्यूक्लियस आपस में फ्यूज नहीं करता। मतलब ये दो न्यूक्लियस आपस में जुड़ के 2n नहीं बनाते, इंस्टेड ऑफ दिस ये बनाते हैं 2 डिफरेंट न्यूक्लियाई रिमेन एट वन साइड। ये एक डिफरेंट हाइफी है, ये एक डिफरेंट हाइफी है बेसिडियोमाइसीट्स में और एस्कोमाइसीट्स में। जब ये दोनों हाइफी फ्यूज करते हैं इनका साइटोप्लाज्म मैच हो जाता है, इनका न्यूक्लियस मैच नहीं होता, जबकि एक का न्यूक्लियस उसी हाइफी में है और दूसरा भी अलग न्यूक्लियस इसके अंदर पड़ा रहेगा हैप्लॉइड फॉर्म में, डिप्लॉइड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस कंडीशन को हम कहते हैं डाइकैरियोटिक। डाई मीन्स 2, कैरियोटिक कैरियोगेमी मतलब न्यूक्लियाई। फिर से देखें, डाई 2 कैरियोटिक न्यूक्लियस से निकला है जिसको हमने कैरियोगेमी पढ़ा है और न्यूक्लियाई पढ़ा है। तो इस कंडीशन में आपके पास जो न्यूक्लियस हैं वो फ्यूज नहीं करते बट दोनों साथ में ही रहते हैं, दोनों को एग्जिस्ट करते हैं एक हाइफी में। अब बस एडिशनल एक हमें लास्ट पॉइंट बताया गया है कि बेसिडियोस्पोर्स जहाँ पे बनते हैं उसको या अबेसिडिया या बेसिडियोकार्प्स कहते हैं और ये बनते हैं बेसिडियोमाइसीट्स में। ये एक फंजाई के ग्रुप का नाम है जो बेसिडियोस्पोर्स बनाता है और बेसिडियोकार्प्स इनकी रिजाइडिंग बॉडी है। इसी तरह एस्कोमाइसीट्स एक ग्रुप है जो एस्कोस्पोर्स बनाता है और ये एस्कोकार्प्स में बनाता है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे क्लास। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई एम्बिग्विटी है तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट एंड प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स और डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन ताकि अगर आपके पास अपडेट जो है आपको रेगुलर आते रहें। सो टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।